आज भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। कोई वक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए, पीताम्बर प्रभु, यू कैन चैंट, गिव द माइक टू हिम। या मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवस्यसि मय्येव, निवस्यसि मय्येव, अथ ऊर्ध्वं न संशयः, अथ ऊर्ध्वं न संशयः। साहिल प्रभु अपना लैपटॉप लेके आ सकते हैं जो आपका है, उसमें टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेंगे, देन यू कैन गेट द रीड द फाइल इन द लैपटॉप टुमारो ऑनवर्ड्स। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवस्यसि मय्येव, निवस्यसि मय्येव, अथ ऊर्ध्वं न संशयः, अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था मैया वेशित चेतसाम भवामि न चिरात पार्था मय्या वेशित चेतसाम, जिनकी चेतना, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, उनकी उद्धार मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। इसलिए मय्येव मन आधत्स्व, इसलिए मुझ में ही मन लगाओ। समझ में आ गया हो? लिंक समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्दी सबसे शीघ्र प्राप्ति कराने वाला है, तो तुम आत्मा में मन लगाओ। मन आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास मत करो। जो भी अभ्यास कर, अकेले अभ्यास की बात नहीं है, मतलब यहाँ पे उन भक्तों की बात है जिनका मन भगवान में जाता है, तो कहते हैं मन को भगवान में ही लगाओ, मुझ में ही लगाओ, आत्मा में लगाने का प्रयास मत करो। ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब चीजों को हम सुने, क्योंकि जब लगता है भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्त, तो लगता है इससे क्या हो जाएगा, लेकिन इसी से सब कुछ हो जाएगा। मन जब भोगों में लगा है, इसकी वजह से हम संसार में हैं। मन भगवान में लगेगा तो हम भगवान की तरफ चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। तो आधत्स्व का मतलब है उसको स्थिर करो। उसको स्थिर करने का मतलब है कोई वस्तु अस्थिर है तो उसको स्थिर किया जाता है। तो मन इधर उधर भागेगा, स्वाभाविक के भोग की तरफ जाएगा, उसको वापस भगवान में स्थिर करिए। और स्थिर करने का आपको तरीका बताया गया था, श्रवण कीर्तन। बार बार जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो फिर मन उन वस्तुओं में जाने लगता है। फिर कहते हैं मई बुद्धिम निवेशया, अपनी मई मतलब मुझ में, अपनी बुद्धि को भी मुझ में निवेशित करो। बुद्धि का कार्य होता है सेवा करना, मतलब सेवा नहीं, बुद्धि का कार्य होता है प्लानिंग करना या और कुछ भी। बुद्धि के जो भी कार्य हैं उनको भगवान में लगाओ। यानी मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का मतलब है सीधे अपनी चेतना को भगवान में आवेशित करना, ये बात है। निवस्यसि मय्येव, तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम मेरे ही पास रहोगे, मेरे बहुत निकट रहोगे। अथ ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान कह रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या आपको लगता है कि इस भगवद गीता को समझने में आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ रही है? बहुत लगानी पड़ रही है। किसी को बहुत लगानी पड़ रही है, किसी को कम लगानी पड़ रही है, लेकिन लगानी जरूर पड़ रही है। बिना बुद्धि लगाया भगवद गीता नहीं समझ सकते। इसको भगवान ने पहले ही बताया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। और भगवान इस बात को गीता में अंत में बताएंगे कि ज्ञान यज्ञ ना, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, भक्ति ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं जब हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? मैं बोला समझ रहे हैं मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको यहाँ। तो भगवत गीता में बुद्धि लगाने का मतलब है भगवान में बुद्धि लगाना। भागवत को समझने का अर्थ है, इसमें बुद्धि लगाने का मतलब है भगवान में बुद्धि लगाना। समझ में आ रहा है? या कोई सेवा आपको दी गई है तो वह सेवा बुद्धि लगाने का मतलब है भगवान में बुद्धि लगाना। ये बातें क्लियर है? ठीक है, ओके। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जब समझ लेंगे, जो बिजनेसमैन होते हैं वह अपनी बुद्धि किस तरह से करते हैं कि किस प्रकार से वह पैसा अधिक कमा सकते हैं। बहुत स्पष्ट है ना? बहुत आसान है। अगर ये समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। वो दिमाग लगाते रहते हैं कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। तो उसी प्रकार से भक्त अपनी बुद्धि कैसे लगा सकता है भगवान में? आकाश, ध्यान लगा बस। आपने देखो यही बात है, मुझे लग रहा है ध्यान पूर्वक मेरे उदाहरण को नहीं सुना। क्या उदाहरण दे रहा था मैं? माइक दीजिए इनको। क्या उदाहरण दे रहा था मैं? यहाँ मन और बुद्धि लगाने की बात हो रही है और मन कहीं और भाग रहा है, और वो आंखों से मालूम चल जाता है, पता है?
जो टीचर है वो आंखों से मालूम कर लेगा कि वो कहीं और बन गया। यस, हाँ याद है आपको, लेकिन ऑन नहीं है माइक। हाँ जैसे बिजनेसमैन के बारे में कह रहे हैं, वो हमेशा ध्यान लगा इस Good. चीज में ध्यान लगाते रहेगा कि कैसे पैसे को डेवलप Yes. किया जाए, पैसे को बढ़ाया जाए। वेरी नाइस। तो वैसे ही हम भगवान में ये करेंगे कैसे उनकी सेवा कर पाए, कैसे। समझ में आ गया? हाँ। ये हो गया बुद्धि का नियोजन। अब प्रभुपाद जी इसको बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, मतलब पत्र समझाते हैं। उत्तम अधिकारी मतलब वह कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में कैसा हो वो सोचता रहता है, और कर ना पाए अलग ही बात है। स्वाभाविक है कि मान लीजिए आप कोई भी प्रचार करना चाहते तो बिना प्लानिंग के हो जाएगा। मुझे याद है एक बार हम जीएलए में प्रीचिंग करने गए थे, तो स्पीकर तो रख लिया लेकिन माइक नहीं रखा। अब उस वक्त तो इतना क्रोध आया था मुझे, इतना क्रोध आया था, मैं वापस आ गया लौट करके। जो असिस्टेंट ड्यूटी थे जिनको रखना था, सारा कुछ कर लिया, खिचड़ी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो मुख्य काम है माइक, भाई इतने सारे लोगों को अनाउंस करना है, बोलना है। आप थे ना कृष्णा उस दिन, थे यस रात में, तो कृष्णा कह रहा स्पीकर कहाँ है, कैसे इनवाइट करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं, स्वाभाविक होता है, न्यू ड्यूटी मतलब स्पेस्ड आउट, फिर मतलब बुद्धि कहीं और लगी, बहुत जगह बुद्धि लगी हुई है तो सेवा में फोकस नहीं कर पाते, सब कुछ कर दिया, माइक नहीं रखा। मुझे बड़ा क्रोध आया था। फिर मैंने कहा ये तो स्वभाव है, न्यू ड्यूटीज आर लाइक दिस। लेकिन धीरे धीरे करके बुद्धि को आप फोकस करते हो। जैसे कोई भी आपको सेवा मिला, मतलब कुकिंग का सेवा मिला है, तो आप उसमें बुद्धि कैसे लगाएंगे? हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई इम्प्रूव। डेटी वर्शिप का सेवा मिला है, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सर्विस। ये बात है, कोई भी सेवा भगवान की है तो हम कैसे और अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत प्लेजरेबल होता है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब भगवान की सेवा के आप विचार कीजिए कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो बड़ा सुख देती है। और अगर आप पैसे के बारे में सोचें कि कैसे पैसे मिलेंगे, कैसे पैसे मिलेंगे, तो केवल एंजाइटी मिलती है। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन एंजाइटी जरूर, मतलब कठिनाई बहुत होती है। लेकिन कृष्ण की सेवा में बहुत सुख मिलता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलते हैं जिसका मुझे कुछ सोल्यूशन पता नहीं होता है कैसे करना है, तो मन में ही चलता रहता है कैसे करना है, कैसे करना है। हमारे गुरु महाराज से एक भक्त ने पूछा, महाराज जी हम जब करते हैं हमारा ध्यान तो सेवा में चला जाता है, ये करना है वो करना है। तो महाराज ने कहा कम से कम तुम इंद्रिय तृप्ति के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, भोग के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, और फिर सेवा तो भगवान से अभिन्न है। तो बड़ा अच्छी बात है कि कुछ सेवा रहे तो कम से कम मन उसमें लगेगा। और उसका कारण भी है, बहुत कोई कारण है, आगे भी उसे स्पष्ट होगा। क्योंकि भले ही हमको नाम में रुचि ना हो, लेकिन सेवा में रुचि है। इसीलिए कोई ऐसा कार्य करना जो हमको अच्छा लगता है वही हमारी सेवा हो जाए तो बहुत आसानी से भक्ति का जीवन चल जाता है। नाम में रुचि थोड़ा बाद में आती है, लेकिन सेवा में रुचि आ जाती है, तो उसमें मन जाए कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में है। समझ रहे मेरे मन? इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। वैसे सीधा सीधा बात है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में बुद्धि जाए। सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि भागवत के अर्थ को विचार कर रहे हैं, या भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा इस पर विचार करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से गीता भूषण टीका। तो क्योंकि ऐसा है, क्योंकि कैसा है, जिसका मन भगवान में आवेशित होता है वह सबसे शीघ्र भगवान को प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए मयि एव मन आधत्स्व, इसलिए अपने मन को मुझ में ही निविष्ट करो, ना कि आत्मा में। ये लिंक मैंने आपको बताया था अभी। समझ रहे हैं या खाली सब लोग सोच रहे हैं कि गर्दन यहां से हिलानी नहीं, ऐसे 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 करना। ठीक, क्योंकि ये समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है भक्ति में। क्या करना है भक्ति में आकाश, बताइए माइक में। मतलब आत्मा का ध्यान नहीं लगाना है, भगवान में ध्यान लगाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यस, देखिए बात प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर किसी का अल्टीरियर मोटिवेशन है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिडन मोटिवेशन हिंदी है हिंदी बताओ। मतलब कुछ गुप्त उद्देश्य है भक्ति करने के अलावा, तो उसे कृष्ण भावना का सिद्धांत फिलॉसफी समझ ही नहीं आएगा। नहीं, उद्देश्य अगर कुछ मतलब कपट है उसके हृदय में, तो वह समझ ही नहीं सकेगा फिलॉसफी को। और ये फिलॉसफी नहीं है, ये रूट मैप है। मैप है कैसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, क्या प्रयोजन है, क्या अभिधेय है, क्या संबंध है, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य समझना है ही नहीं। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि भगवत गीता भागवत पढ़ करके हम सिंसियर अपने आप बनने लग जाते हैं, अगर श्रवण करते रहते हैं ठीक से। ठीक है, अनुभव कर रहे होंगे, बड़ी बहुत प्रबल है भगवत गीता। ये ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है।
अपनी बुद्धि को मुझको समर्पित करो। अब इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, बुद्धि को कैसे समर्पित करना होता है। देखिए, मैंने अपने प्रैक्टिकल लेवल पे बात करी है, लेकिन इसके बहुत सारे स्तर हैं। हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे जो हमारी प्रैक्टिकल सेवाएं हैं उसमें बुद्धि जाती है, स्वाभाविक। फिर धीरे धीरे हम पावर प्रगति करेंगे आगे, तो कृष्ण की नाम रूप गुणलीला में बचाएगी भक्ति। वो भगवान, वो श्लोक का अर्थ क्या है, वहां भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान ने वो लीला क्यों करी, उसको भी सुनते रहना है। तो वह सुनते रहेंगे तो फिर वहां पे भी मन जाने लगेगा धीरे धीरे। ये समझ पा रहे हैं प्रोग्रेशन? मैं कल इसी बात की कर रहा था, बात अधिकार की। अब आज मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि भगवान इस बातों पर बोलेंगे। अगर आपका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है व्यक्ति का, तो उसका मन और बुद्धि भगवान में लगाए सीधे, मतलब वो आराम से उसके लग जाएगा। अधिकार मतलब क्वालिफिकेशन, किस कार्य को करने के लिए हम क्वालिफाइड हैं। जैसे नर्सरी का बच्चा अगर एबीसीडी सीख रहा है, तो वह उस समय किसका, उसका अधिकार क्या है, एबीसीडी का। क्या उसके लिए वर्ड्स को सीखना जरूरी है? नहीं। क्या उसे अपेक्षा की जाती है कि वो वर्ड सीखे? उसे अपेक्षा यही की जाती है कि वो ए बी सी डी सीखे। और स्वाभाविक है, शायद कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होंगे तो उनकी इच्छा होगी कि मैं वर्ड्स बनाना भी सीखूं, लेकिन वो चाहेगा भी तो भी एबीसीडी ही सीख सकता है इस समय। मेरी बात समझ रहे हैं? और जब एबीसीडी सीखेगा तो फिर धीरे धीरे वो सिस्टम ऐसे बनाया गया कि आप वर्ड सीखेंगे, फिर वर्ड्स बनाने के बाद आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। किए हैं, सीखे ना इस प्रकार से, कोई नई चीज तो है नहीं। भक्ति भी इसी प्रकार से। आप चाह लो कि मैं रोज बैठ के 64 माला करूं, कुछ दिन बाद मन ही नहीं लगेगा। हम 64 माला मना करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन अगर स्पेशली यंग शरीर है, उससे बहुत रजोगुण रहता है, उस टाइम आप कहो कि मैं केवल जप करूंगा तो कठिन हो जाता है। तो उसके लिए मॉर्निंग इवनिंग में श्रवण कीर्तन करे, दिन में सेवा करे। प्रायः लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि सबके लिए रिकमेंडेशन है, क्योंकि अधिकार सबका अलग अलग है। तो मैं एक भक्त को बता रहा था कि देखिए, मान लीजिए जैसे अब आपको खुद ही मैं कोटेशन दिखा सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में आश्रय लेने का अर्थ है उज्ज्वल नीलमणि और ये जो आचार्यों के गण हैं, आचार्यों के ग्रंथ हैं, उनका आश्रय लेना। लेकिन क्या हमारा अधिकार है? तो समझना चाहिए, जब हमारा अधिकार होगा, मतलब समझिए मेरी बात, अधिकार नहीं है तो ग्रंथ सामने है, ज्ञान है सामने, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। वही योग्यता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले पहले भगवत गीता पढ़े। भगवत गीता पढ़ के भी गोलोक जाओगे, प्रभुपाद उसको लिखेंगे। भगवत गीता पढ़ के भी भगवान के धाम जा सकते हैं, समझ रहे हैं? पहले भगवत गीता समझिए, फिर भागवतम समझिए, फिर चैतन्य चरितामृत समझिए। मेरा खुद का अनुभव है, चैतन्य चरितामृत में पढ़ता था और उसके जो कुछ श्लोक थोड़े एडवांस थे, उनको मैं समझ ही नहीं पाता था। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं। समझ रहे हैं? मैं चाह कर भी, लैंग्वेज वही थी, वही किताब है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैं चाह के भी नहीं समझ पा रहा था। नाउ आई कैन सी हाउ मैं भागवतम को समझ पा रहा हूं, और वो भी अभी उतना ही समझ पा रहा हूं जितना अभी मेरे योग्यता, मेरा अधिकार अलाउ कर रहा है। अभी भी मैं कभी रासलीला वगैरह नहीं पढ़ता। ये नहीं कि रासलीला गड़बड़ है, मेरा अधिकार नहीं है। अभी मैं फिलॉसफी को ठीक से समझना चाहता हूँ। क्या बात समझ रहे हैं? ये भगवान गीता भागवत में स्वयं बोलते हैं अपने अधिकार के अनुसार कार्य करो। बढ़िया बात यह है कि अपने अधिकार के अनुसार कार्य करेंगे, अपने आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे। जंप करने की जरूरत नहीं, अपने आप देखेंगे कि हम ये चीज करने के लिए अधिकारी हैं, आसानी से कर पा रहे हैं, फिर आगे हम प्रगति करेंगे। अब प्रश्न ये बनेगा, प्रभु जी हम कैसे जाने कि हमारा अधिकार क्या है? मार्गदर्शन। प्रभुपाद ने स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम तो कितना सुंदर ग्रंथ है। सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं, उसको कम नहीं मांगना चाहिए। और फिर आगे चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। ये प्रोग्रेशन प्रभुपाद जी ने बताया। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करे। क्योंकि आप देखेंगे जब भागवतम में प्रवचन होगा तो मैं कई बार बोलूंगा, देखो गीता में पढ़ाया था ना वो, तो अब गीता नहीं पढ़े तो प्रभु जी क्या पढ़ाया था आपने? तो भगवत गीता सॉलिड पढ़ अच्छे से हो जाएगी तो भागवतम समझने में बहुत आसानी होगी। ये बात मैं खाली बात ये कर रहा था। ये सारी बातें आपको दिखेंगी। ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, इसका अर्थ क्या है? ये आने वाले श्लोकों में आने वाला है। ये नहीं कर सकते तो ये करो, मतलब अगर तुम्हारा ये अधिकार नहीं तो इसके नीचे वाला अधिकार, ये वाला अधिकार नहीं तो नीचे वाला अधिकार। कोई इसमें गलती नहीं है, जिस अधिकार में है उसके अनुसार कार्य कीजिए। ये मैं इसको इंट्रोड्यूस इसलिए कर दे रहा हूं कि सभी आगे के श्लोकों में आप देखना ये बात आने वाली है। ठीक है? तो अगर बुद्धि को भगवान में समर्पित करेंगे तो कहां रहेंगे? भगवान के पास ही पहुंचेंगे। अच्छा, एक और बात है कि हर व्यक्ति की बुद्धि का लेवल भी अलग अलग है, उसके कर्मानुसार। तो अब वह कितना कितना बुद्धि का उपयोग कर, ये नहीं कह सकते किसी के पास कुछ भी बुद्धि नहीं है, अगर पागल नहीं है तो। ठीक है, सबके पास बुद्धि होती है और बुद्धि के द्वारा अपनी सेवाओं को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए।
तुम एक सनिष्ठ भक्त की तरह नहीं हो जो स्वर्ग आदि का भोग प्राप्त करके मेरे महाऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करता है, परंतु मेरा नैकट्य प्राप्त नहीं करता। नैकट्य मतलब निकटता। हमने से कई बार पहले बोल चुके हैं, सनिष्ठ मतलब कर्म योग, वो स्वर्ग वर्ग जाएगा, उसके बाद फिर आगे प्रगति करेगा। ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद भक्ति योग, और फिर भगवान के ऐसे रूप को स्वीकार करेगा, स्वीकार नहीं, प्राप्त करेगा जो बहुत महान ऐश्वर्य प्रधान है। तो वहां सेवा में शिथिलता रहती है। शिथिलता से मतलब है उतनी आत्मीयता से सेवा नहीं हो पाती। नहीं समझ में आ रही बात? और बहुत भगवान बड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे आप उनके कंधे पे तो नहीं चढ़ सकते आप। जैसे यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण के बीच में बहुत आत्मीय संबंध है कि नहीं, कृष्ण उसके सारथी बन रहे हैं, तो उस प्रकार से भगवान का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे तो वो उनका ऐश्वर्य प्रधान रूप है हमारे सामने। प्राइम मिनिस्टर से हम ऐसे नहीं गले पे हाथ नहीं रख सकते, है ना। लेकिन उनकी माँ का उनसे वात्सल्य भाव है। अगर घर में जाएंगे तो उनकी माँ के लिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हो सकता जानते भी होंगी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके लिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। समझ में आ रहा है डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप? यस, तात्पर्य। तो यानी जो इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है तो भगवान से उसका आत्मीयता का संबंध प्राप्त होता है। ये कंफर्टेबल ना? ठीक। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। बहुत सुंदर है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने वाला संबंध। और ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको एकदम कृष्ण वहां दिखेंगे, सामने दिखने लग जाए तब प्रत्यक्ष संबंध है। जब हमारे मन में बार बार ये आ रहा है कि कृष्ण के भक्तों की हम सेवा कैसे अधिक से अच्छे से कर सकते हैं। भक्त मतलब बहुत विस्तार हो गया, तुलसी, गुरु, आप जानते हो इस बातों को, या भक्त, या मैं कृष्ण के विग्रह की सेवा कैसे अधिक से करूं, मतलब जो सेवा मिली उसको मैं कैसे अधिक से अधिक करूं, तो अच्छे अधिक से अधिक अच्छा करूं। तो ये स्पष्ट लक्षण है, ये आपका प्रेम है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, अगर आप धन के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धन के लिए भी लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। गोविंद रेस्टोरेंट में लोग खाना बनाते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन पैसे के लिए, तो वह सुख नहीं मिलता है जो भगवान के लिए अच्छे से अच्छा बनाने में होता है, या भक्तों के लिए अच्छे से अच्छा बनाने में होता है। मैं एग्जाम्पल खाने का दे रहा हूं, बाकी और सभी जगह होगा। डज इट मेक सेंस? तो ये प्रत्यक्ष संबंध मतलब आपको अपने आप इसको उसकी अनुभूति हृदय में होती है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ से ही उसकी भावना यह है कि मैं कृष्ण का दास हूं, उनके भक्तों का दास हूं, और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। आमी कृष्ण दास कर ले विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। बहुत गंभीर वाक्य है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी का। ये विश्वास कि मैं कृष्ण का दास हूं, जो भी मेरे हित कल्याण के लिए होगा कृष्ण मेरे लिए करेंगे। और ये बात तो एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मैं भक्ति में जीवन में आया हूं। मैं मतलब आप सब लोगों को बोलना चाहिए कि हम आए हैं ये, और भक्तों का संग प्राप्त है, ये कृष्ण की स्पेशल कृपा के द्वारा ही हुआ है। अब लाने के बाद वो थोड़ा शरीर में कष्ट देते हैं या मन से कष्ट देते हैं या कुछ परेशानी होती है, वह उनकी इच्छा है, लेकिन जो कुछ दे रहे हैं वो अच्छे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज दी है भक्तों का संग, जिसमें हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। We have to be 100% convinced of this, तभी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मैं इतनी बार होता हुआ देख चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि, मुझे हमेशा संदेह रहता कि कोई मान लो भक्त एकदम से दिखा नहीं तो लगा, मुझे तो ये लगता है चला तो नहीं गया। मुझे तो पहला चीज यही लगती है कि चला तो नहीं गया, गायब तो नहीं हो गया। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना रेयर है कृष्ण भावना में आना, केवल आना, केवल साधना की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना। अभी क्या मैंने भेजा था वो, उस पर आप देख सकते हैं। कल ही मैं भगवान के विग्रह के बारे में बात कर रहा था, पूजा के बारे में। तो भगवान के विष्णु का दर्शन जो करता है, कोई उसमें लिखा है शास्त्र के इंस्पिरेशन मैंने क्या भेजा कल चैतन्य भागवत से, तो बहुत सुंदर था कि भगवान विष्णु का जो दर्शन करता है, केशव का दर्शन करता है, तो फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। हम लोग को रोज दर्शन करने को मिल रहा है, कितना परम भाग्य है। और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे इस्कॉन वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा होती है, पूरे वर्ल्ड में कोई कल्पना, हम हिंदू बैठे हैं यहाँ सारे, कोई एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि ऐसी सेवा कहीं देखी थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हाँ,
पहले बीड़ी पी लेगा फिर पूजा करेगा। कल्पना है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार की सेवा होती। इतना सुंदर वातावरण और कथा होती है जहाँ पे मुझे याद है, मैं व्यास, जहाँ व्यास देव जी ने भागवत लिखी थी, वहां पे जाके ऐसे हम लोग बाई चांस चले गए थे सीतापुर में। कहाँ है वो स्थान? नैमिषारण्य है। नहीं, व्यासदेव जी ने वहां पे लिखा नहीं था, क्षमा कीजिएगा, सूत गोस्वामी जी ने, सूत गोस्वामी जब बोली थी वो उसे व्यास गद्दी कहते। वहां मुझे मालूम चला कि भागवत जैसी कोई चीज भी होती है, तब भी रजिस्टर नहीं कर पाया था। वो महाभारत के बारे में बताया था। तो हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा भाग्य है हमारा, वो समझना चाहिए। शुरुआत से ही, प्रथम दिन से ही जो समझ लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण का सेवक हूं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो वह दिव्य स्तर पे होता है। समझ में आया? भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। अरे ये तो कैसे कह रहे हैं आप? हमारा तो शरीर है, हमें तो बाथरूम भी जाना पड़ता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो धरातल में नहीं है? भौतिक धरातल में। इहायस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो अपने काया से, मन से, वचन से कृष्ण की सेवा करता है तो निखिलासु, किसी भी अवस्थासु, किसी भी अवस्था में, चाहे वह यहाँ है चाहे कहीं पे भी है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त मतलब इस जीते जी वह मुक्त हो गया है। इसको मैंने कई बार समझाया है। हम लोग यहाँ पे जब माता पिता जब दुखी हो जाते हैं बच्चों से तो क्या बोलते हैं? तुमने बेटा मुझे जीते जी मार दिया। बोलते हैं कि नहीं? डायलॉग चलता है खूब। तो जब जीते जी मर सकता है तो जीते जी मुक्त क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया? मतलब वह अब कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म उसको बंधन में नहीं डाल रहे, अपितु वो कर्म उसको मुक्त करते जा रहे हैं। मुक्त अवस्था में कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति भौतिक धरातल पे नहीं रहता। जैसे हम लोग गीता का प्रवचन डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग मुक्त अवस्था में, भगवान की सेवा कर रहे हैं मुक्त अवस्था में। ये बात है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः अब जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। ऐसे ही मुकुंद दत्त को महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीव पे आविर्भूत होता हूं, ऐसे कहना चाहिए। जब भी कीर्तन करते थे मुकुंद दत्त तो सभी भक्त लोगों का हृदय एकदम द्रवित हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनकी जीवा पर अपने नाम और कीर्तन के रूप में अवतरित होते थे। तो इसके लिए भक्त की शुद्धता होती है। आप जानते हो कि हर भक्त का कीर्तन अलग होता है, ठीक है? अलग होता है क्यों? क्योंकि उसकी हृदय की शुद्धता इस प्रकार से अलग होती है। प्रभुपाद जी कोई मतलब अनूप जलोटा की तरह नहीं गा रहे थे, है कि नहीं? लेकिन उनके कीर्तन से कितने लोग प्रभावित हो गए, है कि नहीं? Isn't it? ये बात। और अनूप जलोटा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये कि उनके कीर्तन से वो स्वयं प्रभावित नहीं हुए। मैंने सुना है कि 2-4 शराब का वो बोतल पी के आएंगे, फिर उनका भाव आता है कुछ कीर्तन करने के लिए, ऐसी लागी लगन, जलोटा हो गया मगन। लेकिन भक्ति में नहीं। मतलब खैर उनका नाम मैं खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सर्वविदित बात है, इस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है। तो आचरण में कोई ऐसा वो नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना ही भावना नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात, घटना बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि क्या नाम था उनका, एक बहुत अच्छा गायक थे, नाम भूल रहा हूं मैं। उन्हें ऐसे वो ट्यून गाया था ना, हरे कृष्णा, जगजीत सिंह। हाँ, तो उन्हें बॉम्बे में आकर के हमारे जूहू मंदिर में आके भगवान के लिए गाया और वो रिकॉर्डिंग की गई थी। तो तब उन्होंने महसूस किया, उन्होंने बोला भी कि जो भावना, जो अनुभूति मुझे अभी हुई कृष्ण के लिए गाने में, वैसा कभी भी पैसे के लिए गाने के लिए कभी नहीं हुई। तो यही बात है, भक्त की सेवा का रिवॉर्ड क्या है? सेवा। भक्त की सेवा का रिवॉर्ड पैसा नहीं है। भक्त की सेवा का रिवॉर्ड क्या है? सेवा। क्योंकि सेवा ही सुख है, सेवा ही सुख है। ये बात ठीक है। तो ये अंतरंगा शक्ति से होते हैं। एक और बात समझना चाहिए कि हरे कृष्ण हम अपनी शक्ति से नहीं बोल सकते। हम केवल इच्छा करते हैं कि कृष्ण हमारे जीवन पे आए। तो कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से, जैसे वे अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत से यहाँ आते हैं, उसी प्रकार से अंतरंगा शक्ति के द्वारा वह हमारी जीव पे प्रकट होते हैं। लेकिन हमारी भक्ति भावना होनी चाहिए। अगर हमारी भक्ति भावना नहीं है, अर्थात हम भगवान बनना चाहते हैं या भोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको मुक्ति नाम या भुक्ति नाम कहा जाता है। भुक्ति नाम मतलब भोग प्राप्त के लिए करने के लिए नाम उच्चारण करना। मुक्ति नाम मतलब मुक्ति प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण करना। और शुद्ध नाम मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण करना। ये बातें समझ रहे हैं? और उसके अनुरूप ही नाम अपनी शक्ति प्रकाशित करता है। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है
जो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस तरह इस उच्छिष्ट या झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो यानी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये लोग बार बार हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, जिनको मैं बार बार महाराज श्री करके रेफर करता हूँ, एक संबोधन है, मतलब आगे आदर पूर्वक हम लोग महाराज को नाम नहीं लेते, महाराज श्री बोलते हैं। एक बार कोई भक्त पूछ रहे थे, महाराज आप प्रभु जी आप महाराज महाराज बोलते, कौन से महाराज की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात कर रहा हूं। तो उन्हें बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को कि किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं भगवान अपने भक्तों से। वो बहुत बार तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं, अरे भाई तुम लोगों को खाना है बढ़िया, तो बस बहाना ले ले कि कृष्ण को भोग लगाना है और मैं भोग लगा रहा हूं, खुद खा, तो खाना तो तुम लोगों को है। उनको इस प्रकार का विश्वास नहीं होता है। मैं कुछ बात कहना चाह रहा था और मिस हो गया। बहुत अच्छी बात थी। देखो ये कह रहे थे ना, परमात्मा कैसे मालूम चले, ये परमात्मा। बहुत सुंदर बात महाराज की याद आ रही थी, एनीहाउ मिस हो गया। तो खैर क्या बात कर रहा था, चलिए छोड़ दीजिए, याद नहीं आ रहा। अभी याद आएगा तो कृष्ण, हाँ याद आएगी कृष्ण तो बोल, कृष्ण याद दिलाएंगे तो बोल देंगे। तो हाँ, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवद गीता पे भक्त को अक्षरश विश्वास होता है। जब कृष्ण कहते हैं कि पत्तनम पुष्पम फलम तोयम, तो ये केवल उपमा मात्र नहीं है, ठीक है। भगवान के भक्त साक्षात भोग लगाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फिर अपने हृदय में शुद्धिकरण का अनुभव करते हैं और फिर भगवान को समझ पाते हैं, ठीक है। हाँ अब याद आ गई, देखिए। हाँ वो कह रहे थे कि महाराज कह रहे थे भाई प्रश्न करते हैं कि लोग कि तुम लोग हरे कृष्ण करके बोर नहीं होते हो क्या, ये हर रोज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाराज बोले, बहुत अच्छा उत्तर दिए, कह रहे कि क्या तुम सांस लेने से बोर हुए हो। अब बहुत सांस ले ली, अब छोड़ो 2-4 दिन नहीं सांस लेंगे, ऐसा होता है। या जीने से बोर हो रहे हो, या पृथ्वी पे तुम चल रहे हो उससे बोर हो रहे हो। पर इन सब चीजों से भी व्यक्ति बोर नहीं होता है। ये तो भौतिक चीजें हैं, तो हरि नाम से व्यक्ति कैसे बोर हो जाएगा। जो प्रभुपाद जी कहते ही हैं, वाकई जो उन्नत भक्त है वह कभी भी बोर नहीं होता हरे कृष्ण मंत्र से। उसको बार बार उससे उच्चारण करने की इच्छा होती है, क्योंकि नित्य नवीन नवीन लगता है उसको हरे कृष्ण मंत्र। आप लोग को भी अनुभव होगा, जब जब अच्छा लगता है तो लगता है कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हरे कृष्ण, और बार बार उसे करने की इच्छा होती है। सभी भक्तों का अनुभव है। तो शुरुआत में ऐसा अनुभव है तो फिर आगे कितना अच्छा अनुभव होगा आप सोच ही सकते हैं। आज ही मैं प्रभुपाद जी की बात पे इस पे सोच रहा था। प्रभुपाद कहते हैं, यू आर सेइंग नो सेवा एंड महाप्रभु सेइंग कीर्तनीय सदा हरि। तुम कह रहे हो कि प्रभुपाद मेरे पास कोई सेवा नहीं है, और महाप्रभु कह रहे हैं 24 घंटे हरे कृष्ण कीर्तन करो, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो अगर आपके पास सेवा नहीं है तो भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह कि हम करना नहीं चाहते, ठीक है। अब देखिए आपको इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में अधिकार की बात समझ में आ जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, लगातार अपनी बुद्धि और मन को मुझ में नहीं लगा सकते, तो क्या करो। अब समझ में आ रहा है अधिकार की बात। अगर यह अधिकार नहीं है कि लगातार मन को नहीं लगा पा रहे हो, मन बहुत चंचल है, तब क्या करें। तो अब भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। पीताम्बर प्रभु, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। बड़ा स्पष्ट है, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि। अगर तुम इस प्रकार से, जैसा भी बताया, ये सबसे अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, मई स्थिरम, मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तो कह रहे हैं कि तुम इस योग के पद को छोड़ दो। नहीं, अगर ये अधिकार नहीं है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तो क्या कह रहे हैं, अभ्यास योगे न तत्व, तो तुम अभ्यास योग करो। तो वस्तुतः हम सभी लोग अभ्यास योग कर रहे हैं। तो कहे भक्ति योग कर रहे हैं, तो हाँ, भक्ति योग का हम अभ्यास कर रहे हैं। एक भक्त पूछा मेरे को कि भाई हम कहते वंशा कल्पतरु वश्चा, भक्त तो वंशा कल्प के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, कृपा के सिंधु होते हैं, तो हम तो देख रहे हैं भक्त लोग कभी कभी द्वेष भी करते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा, अभी हम भक्त हो नहीं गए हैं, हम तो अभ्यास कर रहे हैं।
समझ रहे हो ना मेरी बात? जब भक्त हो जाएंगे तो वाकई वंशाकल्पतरु हो जाएंगे, वाकई करुणा सिंधु हो जाएंगे, लेकिन अभी भक्त बने नहीं है। प्रभुपाद जी से पूछा गया था आप कौन है, तो बोले मैं भगवान का दास हूं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्राय सब स्वामी जी बोलते थे मैं भगवान हूं। फिर प्रभुपाद जी आगे बढ़े, फिर पलट के आए और बोले नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन। भगवान का दास नारायण पर होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी अवस्था में, स्वर्ग में हो नरक में हो, उसको एक ही मानता है। इतना तो हमारी स्थिति अभी है नहीं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है, और इससे क्या होगा? तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करोगे। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिएगा आप। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करोगे ये नहीं बोल रहे हैं, वो तो है ही, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करोगे मतलब लालसा जागृत हो जाएगी, हृदय शुद्ध होगा तो इच्छा होगी मुझे कृष्ण की प्राप्ति करने। क्या जनरेटर भी स्विच ऑन ऐसा हो सकता है? जनरेटर, हाँ चलो चलवा दीजिएगा, हो जाएगा 20 मिनट के बाद। किरकिराहट हो रही। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। समझ में आ रहा है सुंदर माधव प्रभु? क्या है अर्थ मामिच्छा तुम धनंजय का? लोग सोचते हैं कि जो मतलब जो वक्ता से मालूम नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। फिर से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब क्या होता है? तब समझ में आता है कि नहीं, भगवान से मेरा शाश्वत संबंध है, मुझे भगवान के पास जाना है। इस जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, सुखी नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ रही है? साथ साथ भक्ति का सुख बढ़ने लगता है। स्वाभाविक है, अभ्यास योग का ये होता ही है। और एक बात और ध्यान रखिए, अभ्यास का मतलब केवल प्रैक्टिस नहीं होता है। अभ्यास का अर्थ यह होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हैं। जब सुंदर माधव प्रभु आपके मृदंग सीख रहे थे, माइक दीजिए इनको। जब आप मृदंग किससे सीखा आपने? अभी मत कहना अपने आप सीखा, ये तो नहीं हुआ। श्रीमान बबलू प्रभु। बबलू प्रभु से। बबलू प्रभु को अच्छा बजाते हुए देखा था आपने? बहुत अच्छा बजाते। तो अब आप जब प्रयास कर रहे थे तेरे गेटा तेरे गेटा तेरे गेटा तेरे गेटा, तो आपके मन में ये बात थी ना कि मुझे बबलू प्रभु जैसा बजाना है? तभी तो आप उसका अभ्यास अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आप बबलू प्रभु जैसा बजा सकें। कंपटीशन नहीं कर रहे थे, एक आइडियल आपके सामने था, गोल था। यस, बस इतनी बात कर रहा था मैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि आप केवल टाइम पास नहीं कर रहे थे कि भाई तेरे गिटा क्या करना है, तो टाइम पास करना, तेरे गिटा तेरे, ऐसे नहीं। सीख रहे थे इंप्रूवमेंट करने की इच्छा से, ताकि मैं जो स्तर को प्राप्त करूं। यस नो? तो शास्त्र में हम भक्तों का चरित्र क्यों सुनते हैं? हमारे पास वो गुण बिल्कुल नहीं है अभी, ये बहुत थोड़ी मात्रा में, कुछ भी नहीं मान के चलिए, नगण्य मात्रा में, लेकिन हमको वहां पहुंचना है। हम लोग कहाँ हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं, कहाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं पे भी हो, हम वहां पहुंचना चाहते हैं। एक सेंस? तो अभ्यास का अर्थ है कि अपने को इंप्रूव करने की इच्छा से। मैं फिर से बोलूंगा, देखिए हरि नाम के जप में अगर आपको नाम में रुचि है तो कैसे भी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। रसगुल्ला कैसे बैठ के खाने से मीठा लगता है? मुझे लगता है सीधे बैठ के खाने से अच्छा लगता होगा। लेट के खाइए, मुंह सुबह मंगल आरती की समय मंगल भोग लगा दीजिए, अरे उठो क्या करना, क्यों उठना है, अरे रसगुल्ला लाया, ठीक है, खोल दिया मुंह से, और मुंह में ऐसे खिला दीजिए, तब भी वैसा ही टेस्ट लगेगा, चाहे बड़े आप स्नान नान मतलब धान वन करके बढ़िया से बैठ के खाएं। कोई अंतर है? रसगुल्ले में कोई अंतर नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति प्राप्त है तो आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कैसे भी जप कीजिए। लेकिन अगर हम बढ़िया से एकाग्रता से करना चाहते हैं तो कुछ हैं चीजें जो हम अपने शरीर से करते हैं, जिसका संबंध हमारे मन से होता है कि नहीं होता? आज ही वक्त को मैं बोल रहा था, कोई वक्त ऐसे करके जब कर रहे थे, इसका मतलब है अपने अपने मन, मैं गलती नहीं देख रहा, मैं अपने मन को, मन की चाल को समझिए। अगर ऐसे करके जब कर रहे हैं,
इसका अर्थ है कि मन अब रिलैक्स, क्रिकेट देखने के, वैसे क्रिकेट देखने जाते हैं ना, उस मूड में आ रहा है, सतर्क होकर जब नहीं कर रहा है, तो तुरंत अपने को खुद ही सही करना है। एक वक्त थोड़ा समाधि लग रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम, ये मैं अभ्यास की बात हो रही है। खुद चेक करना है, प्रभु जी को उठ करके ना खड़ा होना पड़े, प्रभु जी का जब डिस्टर्ब नहीं हो, ये आपका दायित्व लेना है, क्योंकि आप भी प्रभु जी बनने वाले हैं। प्रभु मतलब इंद्रियों पर संयमित करने वाले। तब हम खुद ही सोते रहेंगे तो हम नए वालों को कैसे सिखाएंगे बताओ? क्या आप लोग कभी सीनियर डिवोटी नहीं बनेंगे? कभी सैफरन नहीं लेंगे और बाकी लोग देखेंगे अरे सैफरन वाले झूल रहे हैं? हाँ जरूर समाधि, कोई नहीं सोचेगा कि समाधि लग रही है, क्योंकि समाधि लग नहीं रही है। मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन इट हैज टू बी वेरी मच एम्फसाइज्ड। महाराज बोल रहे थे कि इस बारे में कि अरे भाई ट्रेन में तो कोई सो नहीं रहा है, ट्रेन में जो गाड़ी चलाने वाला है वो सो जाए 2-4 मिनट के लिए तो क्या मान जा, ठीक है 2-4 मिनट के लिए सोया तो क्या हुआ। थे ना हमारे संग भक्त कुछ लोग, जब हम भरतपुर जा रहे थे, हमारा ड्राइवर जो है सो गया चलाते समय, और 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। और मैं देखा भाई गाय आ रही सामने से और स्पीड ब्रेक ही नहीं मार रहा है, तो मैंने देखा उधर और वो देखा ऐसे झपकी मार रहा है, मैं झमने से उसको हाथ मारा ऐसे करके हाथ छोड़ दिया उसने, और फिर और ब्रेक मार दिया हाथ छोड़ करके। तो भगवत कृपा से बच गए, नाम चल रहा था, कथा सुन रहे थे। तो मेरा पूरा थोड़ी देर के नींद आ गई। क्या मानेंगे आप उसकी बात? मैं तेरे को आज पैसे नहीं दूंगा मैं 2 सेकंड के लिए नींद आ गई, तो कितना बड़ा खतरा था। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग जब कर रहे हैं और सो रहे हैं तो कोई इतना दिक्कत नहीं। भगवान का मतलब सीधा सीधा अपमान है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं इस संबंध में एक श्लोक भी बोलता हूँ, जो संस्कृत का नहीं है, उर्दू का है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। हमारी मुक्ति का द्वार है ये, सो नहीं सकते। एक भक्त और बोल रहे थे, नोट गिनते हुए सोते हो कभी? क्यों भाई? 108 रुपए दिए जाए तो सोएंगे आप, लेकिन जब करते हुए सो रहे। तो हम हो क्या रहा है, मन ने बोल यार तुम इंप्रूव करोगे, अपने आप इंप्रूव करोगे। तो मैं खाली इसी बातें बोल रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण हरिनाम का जप है। और अभ्यास का मतलब ही है कि इंप्रूव करना चाहते हैं, इंटेंशंस का इंप्रूवमेंट, हमारा शरीर के बैठने का इंप्रूवमेंट। तब भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्त वाकई भक्ति में प्रगति करना चाहता है, तो कृपा करेंगे आपके ऊपर। समझ रहे हैं? ठीक है ना? और नहीं तो भगवान गीता में क्यों बोलते हैं, समम कायो शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम। अगर तुम मेडिटेशन करना चाहते हो तो तुम्हें सीधे बैठना पड़ेगा, अपनी काया को स्थिर करना पड़ेगा। क्यों बोल रहे हैं भगवान? तो सभी लोग गलत ही बोल रहे हैं, भगवान भी गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, हाँ समहाउ उधर, यस। तो आप समझ पा रहे हैं मैं इसमें बात को क्यों बोल रहा हूं? अभ्यास का मतलब है अपनी अभ्यास को इंप्रूव करना, और इसके लिए हमें ज्ञान दे दिया जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमें स्वयं करना है। डज इट मेक सेंस? ओके, एक मिनट, दैट इज कनेक्टेड और नॉट। ओके, आगे पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और उससे होगा क्या? आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारे आकाश प्रभु आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो इच्छा तो प्रबल रही थी ना, ठीक। आप जान ही रहे थे कि आधा 1 घंटा पढ़ने से आईएएस में हो जाएगा, नहीं होगा, ये जान रहे हैं। यानी कि जब इच्छा प्रबल है तो आप इधर नहीं देख रहे हैं कि मेरे को 10 घंटा पढ़ना है कि 12 घंटा पढ़ना है कि नहीं। और इच्छा अगर प्रबल नहीं है, अरे यार 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो। क्या बात समझ रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम लोगों को कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, अगर मैं तुमको बता देता तो तुम लोग भक्ति स्वीकार नहीं करते। अब तपस्या का स्वाभाविक है, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई उसको गर्मी में आग जला के बैठना है, लेकिन काफी लंबे समय तक बड़े धैर्य पूर्वक बड़ी निष्ठा से नाम जप भक्ति इत्यादि करने हैं। ये नहीं कृष्ण कल प्रकट हो जाएंगे, हो सकते हैं, रोक नहीं सकता कोई इनको, लेकिन होते नहीं है सामान्यतः। और प्राय लोग इसमें छोड़ देते, अरे छोड़ो हम, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कृष्ण प्रकट ही नहीं हुए, 4 महीने हो गए कृष्ण प्रकट ही नहीं हुए। ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं बी रियलिस्टिक अबाउट इट। एटलीस्ट एक जन्म तो कृष्ण को दीजिए। जैसे एक उदाहरण दे रहे थे,
देवामृत महाराज कि एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी में, एयर कंपनी में काम करता था। 30 साल उसने मेहनत करी, अब जाके उसकी खुद की एयरलाइंस है। मतलब प्रैक्टिकली पूरा मानव जीवन दे दिया, उसे क्या प्राप्त हुआ? एयरलाइंस। तो कहो कि आप कह रहे थे कि आप 30 साल तो जब करो, 30 साल जब करके तो देखो। और वस्तुतः अगर आप अच्छे से करें, 1-2 साल में ही आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है। इस पे एक बात भक्त बता रहे थे कि वो लोग इस प्रकार से जब करते थे कि बाथरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते थे। पुणे भक्त के भक्त थे वो। इतना नहीं करना है कि इससे आपका लीवर खराब हो जाए, इतना नहीं बोल रहा हूं। बाथरूम के लिए भी, मतलब 4:30 से लेकर 9 बजे तक उन लोगों का मंदिर, पुणे का जो पुराना मंदिर, उसका इतना बड़ा ही हॉल होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, उससे बाहर नहीं जाते थे। कहते हम पानी भी कम पीते थे कि बाथरूम से बाहर ना जाना पड़े। लेकिन इतना मैं नहीं बोलता क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे आप। लेकिन प्रयास करना है यथासंभव कि हम अच्छे साधना करें, हम स्वयं प्रगति करें, और उसका रिजल्ट क्या मिले? कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा, कृष्ण को सुखी करने की लालसा हृदय में जागृत हो जाए। मेक सेंस? गीता भूषण टीका, जिसकी मनोवृत्ति है, जिनकी मनोवृत्ति ओघवती गंगा, ओघवती गंगा मतलब जिसमें बहुत सारा पानी होता है, ओघवती गंगा के समान आप में प्रवेश करती है, उनके लिए आपकी प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, गंगा जी हिमालय से चलती हैं बड़े वेग से और सागर की तरफ जाती हैं, बीच में बहुत सारे पत्थर आते हैं, लेकिन इससे गंगा जी का प्रभाव रुकता नहीं है। तो जो भक्त शुद्ध है, उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, उनका मन भगवान की तरफ ही जाता है। ये समझ में आई? लेकिन परंतु मेरी मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, तो मैं किस प्रकार ऐसा कर पाऊंगा? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। समझ में आया? अगर मनोवृत्ति अपने आप भगवान की तरफ नहीं जा रही है, तब क्या करना है? अभ्यास करना है, बार बार मन को भगवान में लगाना है, श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना, ये बात है। यदि तुम आसानी से, भगवान उत्तर दे रहे हैं, यदि तुम आसानी से अपने चित्त को स्थिरता से मुझ में अर्पित नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयास करो। ठीक, स्पष्ट है। एक और सिंपल बात है, पता है हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तीव्र इच्छा से। प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद मैं शुद्ध भक्त कैसे बन सकता हूं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, डिजायर, अगर आपकी इच्छा है तो भगवान सारी व्यवस्था करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। हमको जगत में भोगने की इच्छा थी तो भगवान ने पूरे विश्व की सृष्टि कर दी। तो अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो भगवान क्यों व्यवस्था नहीं करेंगे? बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है? मान लीजिए आप इच्छा करें, जैसे हमारे करुणामृत प्रभु कहें, भगवान मुझे खाना बनाना तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेलुगु में गीता के ट्यूटोरियल्स बनाऊं। नाउ यू मे स्टिल फील दैट यू आर अनक्वालिफाइड। ये आप जान रहे हैं, आपको कहें भगवान मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा है, बस ज्ञान नहीं है, बट मैं चाहता हूं ऐसा करना। और आप अपने एक बच्चे को ज्ञान दे दिए हैं। किसको दिए थे? ब्रह्मा जी को। तो मैं भी आपका बच्चा हूं, मुझे भी ज्ञान दें। अगर यदि आर्य कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कि यदि आप मुझे भगवत गीता का ज्ञान देंगे तो मैं प्रीचिंग करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कृष्ण से। समझ रहे हैं? मुझे आप भगवत गीता मुझे समझा दीजिए, मैं बहुतों को समझाऊंगा। वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन कृष्णा विल गिव यू द इंटेलिजेंस। लेकिन इच्छा होनी चाहिए हमारे। ये मान लीजिएगा कि आपकी योग्यता नहीं है, ये हम पहले बोल दे रहे हैं। नम्रता मतलब मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण कृपालु है, तो कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो सकता है। हमारे गुरु महाराज को बोला गया था, जो ब्रह्मचारी थे, तुम इस न्यू वृंदावन से जिंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे। महाराज ने कहा ठीक है, बड़े बहुत महाराज आज्ञाकारी थे। तो फिर भी महाराज के हृदय में इच्छा आई, गीता पढ़ते तो कहते, भगवान आपने ऐसा बोला है कि इस सेवा को सबसे आपको प्रिय है प्रचार की सेवा, तो आप मुझे निमित्त बनाइए। तो फिर वही अथॉरिटी उनको बोल दी, तुम बॉम्बे जाओगे और बॉम्बे में प्रीचिंग करना है, बॉम्बे से वापस नहीं आओगे। आगे ऐसी व्यवस्था बनी। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारी इच्छा होनी चाहिए। अन्यत्र जाने वाले मन को प्रत्याहृत करके धीरे धीरे व बारंबार मुझ में स्थापना करने का अभ्यास करो। इसका अर्थ क्या है? देखिए, अन्यत्र का मतलब है भगवान से कहीं और जाना, भगवान के नाम रूप गुण लीला के अलावा मन कहीं और जाना, और जाता ही है, उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्याहृत का मैंने अर्थ बताया था आपको, खींचना। जैसा क्या एग्जाम्पल दिया था? कुत्ते वाला एग्जाम्पल। कुत्ते को टहलाने जाते हैं तो कुत्ता गलत जगह जाता है, खींच करके उसको फिर लाइन पे लाना पड़ता है। ऐसे हमारा मन डॉगी की तरह है, तो गलत जगह पे जाता है। हाँ,
मन हमेशा भोगों में जाएगा, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो खींच करके फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो आप हरे कृष्ण का अभ्यास कर रहे हो, ये अभ्यास योग है, और इसमें आपको मन को लगाना होता है। मन लगेगा नहीं, लगाना होता है बाय फोर्स, जबरदस्ती। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, बोलने धीरे धीरे, ये बहुत गंभीर है। देखिए, इस चीज को देखना पड़ेगा। जो आपका अभ्यास का स्तर है उसको हम तुरंत नहीं बढ़ा सकते, और ना ही बढ़ाने के लिए बोला जाता है। बोला यह जाता है कि हम भक्ति को नियमित रूप से करने का प्रयास करें, और ये कठिन होता है। आप एक दिन 32 माला करेंगे, चौड़ हो जाएंगे, अगले दिन 16 करेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर अगले दिन 32 करेंगे, फिर अगले दिन 16 करेंगे। यह रिकमेंड नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि एकादशी को आप 32 नहीं कर सकते, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे अच्छा है कि जो गुरु ने आज्ञा दी कि 16 माला करना, उसको कम से कम फिक्स करें। इतना तो करना ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिले तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं व्रत ले लेना चाहिए कि जो हम पूरा ना कर पाए। एक भक्त आके बोले, प्रभु जी मैंने 25 माला का व्रत लिया है, मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने 32 का किया है, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं? किसने बोला आपको इतना लेने के लिए? जितना आपसे हो पा रहा है उसको नियमित करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान को भी उस व्रत की आदत पड़ जाती है। महाराज समझा रहे थे, वृंदावन चंद महाराज, कि मान लीजिए आपने व्रत लिया कि मैं रोज भगवान को 9 ऑफरिंग करूंगा, तो आपने पहले दिन तो कर दिया, दूसरे दिन कहेंगे कैसे 9 ऑफरिंग करूंगा? तो अब जब आपने कोई व्रत ले लिया तो भगवान भी प्रसन्न होकर आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जब आप नहीं करेंगे तो कहेंगे अरे आज तो सेवा नहीं किया। तो बेहतर है कि हम वह व्रत स्वीकार करें जिसको हम संपादित कर सकें। एक भक्त आके मेरे को बोले थे, प्रभु जी मैंने संकल्प लिया है कि मंगल आरती अगर नहीं दर्शन कर पाया तो मैं घर चला जाऊंगा। मैंने कहा, बोल किसने बोला ये व्रत लेने के लिए भीष्म पितामह? कौन बोला आपको लेने के लिए? आप कितनी बार अभी बीमार पड़ोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए घर चले जाओगे तुम? यहाँ उपस्थित नहीं भक्त इसलिए बोल रहा हूं मैं। उसको इसीलिए मार्गदर्शन की जरूरत है, फर्जी फंडे के व्रत लेने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी खुद एक जगह बोलते हैं कि हमारे शिष्य जो है हरि नाम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लिखे तात्पर्य में, और बड़ी बड़ी किताबें लेके आ रहे हैं। अरे भाई तुम पहले हरे कृष्ण मंत्र जब करना तो ठीक उसे सीखो, समझ रहे हैं? अधिकार के अनुसार भक्ति करिए। तो अब आप सोचो कि गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे भाई सोचेगा मैं अब अकेले जाके पढ़ूंगा किताब, और क्या करेगा? प्रायस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रवचन ना करूं, क्लास ना करूं, तो मुझे बहुत डाउट है कि 7 से 8 में आप लोग गीता पढ़ोगे रोज। यहाँ तो दुखी हो करके कैसे भी करके, अरे कहाँ फंस गए, 15 मिनट लेट आए, कम से कम कुछ तो गीता जाएगी। और मेरे लिए भी संभव नहीं होगा, मेरे लिए भी संभव नहीं होगा कि मैं रोज गीता 7 से 8 पढ़ूं ही पढ़ूं। ये भक्तों के संग का प्रभाव है। और पढ़ेंगे भी तो क्या, ऊपर नीचे पढ़ा, खत्म किया, भर दिया, 30 मिनट खत्म कर नहीं। तो इसलिए बहुत हम सभी का कल्याण है कि भक्तों के संग में आकर के हम कुछ पढ़ पा रहे हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास उतना नहीं दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में। समझ में आए तो धीरे धीरे बारंबार का हाँ, धीरे धीरे का मतलब है बहुत बड़ा व्रत मत ले लो जो तुम कर ना पाओ, और बारंबार का मतलब है जो व्रत लिया है उसको बार बार करो, उसको छोड़ना नहीं। समझ रहे? ये नहीं कि अब आज मन नहीं लग रहा, आज तो ये हो रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा। आज एक भक्त बोले, मैंने कहा माला हो गई, नहीं मेरे भक्त से लड़ाई हो गई इसलिए माला नहीं करूंगा। मैंने कहा तू मैंने कहा भाई भक्त से लड़ाई हुई, तुम्हारी माला से थोड़ी लड़ाई हुई है, माला से थोड़ी लड़ाई हुई है। तो मैंने कहा मर गए तो ऐसी बातें लोग करते। और इसीलिए बोल रहे हैं बारंबार, ध्यान दीजिएगा कि मन किसी कार्य को नियमित रूप से नहीं करना चाहता है। मैंने को बोला सूर्य नमस्कार करने के लिए 4 दिन कीजिए, उसके बाद 5 दिन बोलेगा अरे छोड़ो आज। आप हरि नाम की बात तो अलग है, साधना की बात अलग है। हम भौतिक कार्य भी रोज करते हैं ना, तो उसके लिए भी मन नहीं मानता है। मन को कुछ भी नियमित रूप से करना अच्छा नहीं लगता, वो संयमित नहीं होना चाहता। तो इसीलिए आवश्यक है, क्या सीख रहे हैं आप इस अभ्यास में? जितना एटलीस्ट 16 माला का जप अच्छे से करें। ये नहीं संख्या बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसे भी हमारे भक्त हैं। अरे हम आपको ड्रामा नहीं कर रहे, हमारे आश्रम में थे भक्त से हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे 3.5 मिनट में समाप्त करते थे माला। यह सब उद्देश्य नहीं है। इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ नंबर्स, विद किस इंटेंशन से, किस तरह से हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, जब तुम्हारा मन इस अभ्यास के द्वारा मुझ में आकर्षण को प्राप्त कर लेगा तो मेरी प्राप्ति अत्यंत सुलभ होगी। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है।
मन का अभ्यास से आकर्षण तब होगा जब हम उस अभ्यास में मन को लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ कथा में बैठे हैं आप, अब बार बार आप समझने का प्रयास करोगे गीता में क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कि फिर आपको बहुत रुचि आने लग जाएगी। हाँ, कल ये बोला था, आज ये बोलेंगे, अब इसका क्या अर्थ है, अब इसमें क्या बोलेंगे। हर सारी चीजें तुरंत समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ मन लगा रहे हैं तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और ऐसे मान लो आप सब लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होते फॉर एग्जाम्पल, अब बोलता भाई तुम गीता क्लास में नहीं आओगे तो 100 रुपए काटे जाएंगे, तब आपका गीता क्लास सुनना बिल्कुल अलग होता है। ये बात समझ रहे हैं आप? शायद नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को जब कोई प्रवचन दें जो कहीं पे एम्प्लॉय होते हैं और इसलिए बैठना होना होता है क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो समझ में आता है, क्लास देने का मन ही नहीं करता। क्योंकि वो इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि गीता सुननी है, इसलिए बैठे हैं क्योंकि भाई अटेंडेंस लगानी है, 100 रुपये कट जाएंगे, जो भी कुछ। समझ रहे ना मेरे बात? तो मन को लगाने की इच्छा, मन समझने का प्रयास करिए टॉपिक क्या है, क्या बात हो रही है, तो इसके अभ्यास के द्वारा फिर रुचि होने लगती। ऐसे ही हरि नाम जब अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको लगेगा वो संघर्ष भी स्वीट हो जाता है, जो हरे कृष्ण कर रहे हैं, और वो आसान हो जाता है। एक और बात है कि जितना हम अच्छे से जप करेंगे उतनी जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा। जितना मतलब हृदय शुद्ध होगा अर्थात वासनाएं से मुक्त हो जाएंगे। जो हमारा मन भाग रहा है इधर उधर, ये वासनाओं की वजह से। वासना मतलब बुरी इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ मैं ये कर लेता तो बहुत अच्छा होता, तो वह कर लेता तो बहुत अच्छा होता, तो उन जगहों पे ही तो मन जा रहा है। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? ये तो अनुभव कर रहे होंगे आप लोग। तो अब जैसे जैसे जप करते जा रहे हैं, जितनी एकाग्रता से करेंगे उतनी जल्दी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब ये वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपको भक्ति में जप करने में आसानी होगी। मैं से मान लो गुगली फेंक रहा हूं, आप लोग कैच भी कर रहे हैं या खाली बस बोल्ड पे बोल्ड हो जा रहे हैं, विकेट बोल्ड? ये अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, जो साधना करते हैं वो अनुभव करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। ये पिछले श्लोक की बात कर रहे थे। उसका मन अब भगवान में जाएगा क्योंकि प्रेम है, तो भगवान की सेवा के द्वारा सुख प्राप्त होगा, तो उसको मन लगाने की दिक्कत नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं 16 क्यों, वाई 16, वाई नॉट 16,000? एक रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे एक जीव से मैं कैसे कृष्ण बोलूंगा, बहुत सारी जीव चाहिए, करोड़ों करोड़ों चाहिए, और एक कान से क्या सुनूंगा, अरबों अरबों कान चाहिए। हम लोग एक ही जीव को मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक, तो कारण क्या है? फिर सिद्धांत सीखिए। जब प्रेम हृदय में होता है तो भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन करते हैं तो असीमित सुख मिलता है। तब वहां पे मन को कंट्रोल करने की बात ही नहीं उठती। ठीक, लेकिन अविद्या से ग्रसित मन को हरिनाम इत्यादि अच्छा नहीं लगता। हरिनाम अच्छा है, हमारी बीमारी को अच्छा नहीं लग रहा। तो ये 2 विधियां हो गई। जो भगवत प्रेम में आगे बढ़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, मन बुद्धि को भगवान में लगाए हुए हैं। और जो नहीं है इस प्रकार से हम सब लोग, उनको बार बार अभ्यास करना होगा, बारंबार, धीरे धीरे। यस, ठीक है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं। द्वितीय श्रेणी मतलब हम सब लोग, हाँ, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्णासक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये साधना भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है, यानी संस्कार है। परिष्कार मतलब शुद्धिकरण। इस समय गंदी शुद्ध इंद्रियों के कारण हमें गंदी चीजें अच्छी लगती हैं। महाराज बोल रहे थे कि इस दुनिया में बहुत से लोग किसी के रूप को देखकर ही बहुत सुखी हो जाते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो है नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन वह रूप वास्तविक रूप में तो अच्छा है नहीं। और भगवान का रूप कैसा है? कंदर्प कमनीय कोटि है। लेकिन हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इंद्रियां गंदी हैं। ठीक, यानी चेतना गंदी है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। ये भी समझना चाहिए, जब इंद्रियां भोगों में लगी रहती हैं तो उसके द्वारा पॉइजन या गंदगी जो है वो हमारी चेतना में जाती है, तो चेतना और अशुद्ध हो जाती है और भगवान के सुख का अनुभव करने में वह असमर्थ होती जाती है। और जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं और क्रमशः कृष्ण के सुख को, माधुर्य का अनुभव करने में क्रमशः
योग्य होती जाती हैं। ये सब लाइनें समझ में आ रही हैं? ठीक। देखिए, कुछ चीजें मुझे बहुत आसान लगती हैं, लेकिन अगर आपको आसान न लगे तो ये मत सोचिएगा कि आप पूछेंगे तो आपको हंसेगा। नहीं कोई, मैं इसीलिए एक एक लाइन बोल के थोड़ा रुक रहा हूं, नहीं समझ में आया तो आप फिर समझ लेना। समझ रहे इसका मतलब? इसलिए अगर आपको सुबह जब करना अच्छा नहीं लगता है तो आश्चर्य मत कीजिए, केवल समझिए कि हाँ भाई, ये मेरी सिचुएशन इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए मुझे जॉन्डिस होता तो मीठा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ, मुझे जॉन्डिस है, तो इसलिए मैं अगर नियमित रूप से लेता रहूंगा तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। संसार में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूं, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। क्यों? आगे उतार बता रहे हैं, मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूं। और धन क्यों चाहिए? भोग के लिए। तो बेसिकली हम अपने इंद्रियों के ही सेवक हैं। समझ में आया सुंदर माता प्रभु? बताइए क्या बताया गया अभी। मैं सचमुच इस जगत में किसी की प्रेमपूर्ण सेवा क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे सेवा क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या मिलने वाला है, हमारे कुछ मतलब का नहीं है, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। और प्रयास कीजिए। प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यस, लोग यहाँ पे धन से सेवा करने के लिए उत्साहित होते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, तो क्या वह प्रेमपूर्ण सेवा है? नहीं। तो क्यों नहीं है? यस, अगर हम धन से आकर्षित हैं तो हम धन क्यों चाहिए? भोग के लिए चाहिए। भोग इंद्रियों का भोग करना है, ये हाँ। इंद्रियों के हम दास हैं। तो अगर धन हमें इंद्रिय भोग नहीं दे सकता तो हम धन की प्रति भी आकर्षित नहीं। नोटबंदी में क्या हुआ? कल ही तो बता रहा था कि जिस नोट के लिए हम गला कटवा देते वो नोट फेंक दिए, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं देगा हमें। तो बेसिकली भी हम इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हैं, बद्ध आत्मा होने के नाते। तो यहाँ पे ऐसा लगता जरूर है कि लोग बड़ी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, प्रेम पूर्ण सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं। तो वो प्रेम पूर्ण सेवा नहीं है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं कृष्ण के सुख के लिए तो वह प्रेम है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? नाम जप कर रहे हैं, कभी अच्छा लगता है और कभी नहीं लगता। जब नहीं लगता है तब भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक मौका है कि कृष्ण हमको ये परीक्षा कर रहे हैं कि आज मैं अपने नाम का सुख उस वक्त को नहीं दे रहा हूं, तब भी जब करेगा क्या ये? समझ में आई बात? अपराध से हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अपराध नहीं भी किया, कुछ भी नहीं किया आपने, तो भी भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं। या अभी आप, हम लोग भागवत में पढ़ाएंगे इस बात को। नारद जी के संग था, अपने दर्शन दिए नारद जी को, फिर खींच लिया। अब प्रयास में लग रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं आए कृष्ण। कृष्ण इस प्रकार से नहीं आ सकते। हम केवल ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। आप सीधे बैठिए, ये सब करिए, हम इससे खाली ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण हमारे, हम आतुर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते हैं कृष्ण को इस प्रकार से। बट ये तो दिखा तो रहे ना कि हम आतुर हैं। उस दिन वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे इस बात को कि हम केवल अपने चित्त का निर्माण कर सकते हैं, आश्रम को साफ कर सकते हैं, जैसे कि शबरी कर रही थी। लेकिन भगवान राम आएंगे अपने समय से, अपनी इच्छा से। लेकिन रोज सफाई ऐसे करनी है कि आज आ जाएंगे राम। ये नहीं था शबरी को, अरे आप तो आएंगे 80 साल के बाद आएंगे, 80 साल के बाद आएंगे, तो तभी आएंगे, तभी सफाई करूंगी, तब तक गंदा रहने दो ना। दैट ईगरनेस, एंटिसिपेशन शुड बी एवरी डे। ये उत्साह है भक्त का इस प्रकार से। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। तो स्पष्ट है। अभी तो देखता है क्या धन के अनुसार सेवा कर रहा है या नहीं। जितना धन दे रहा हूं उससे अधिक काम ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, यही तो सोचता है। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि बहुत अद्भुत है, भगवान कृष्ण के भक्त हमेशा ये सोचते हैं कि वह कुछ भी सेवा नहीं कर रहे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। वाकई अगर प्रेम बढ़ रहा है तो हम यही सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे। और कृष्ण क्या सोच रहे हैं, मेरे भक्त तो बहुत सेवा कर रहे हैं और मैंने कुछ नहीं दे रहा। दोनों ही तरफ से भावना रहती। समझ रहे हैं? आपको पता ना, सुदामा ने वो जो दिए थे चावल, सूखे चावल है, जो भी चिवड़ा दिया था, तो कृष्ण क्यों कुछ नहीं बोले थे? क्योंकि वह बड़ा संकोच कर रहे थे। इसने तो पूरी शक्ति लगा के मुझे दिया है। और सुदामा क्या सोच रहा है, अरे मैं क्या दूंगा ये सूखे चावल कृष्ण को। वो छुपा रहे थे, वो संकोच कर रहे थे, मैं तो कोई सेवा नहीं कर रहा। और कृष्ण कुछ बोले नहीं, क्यों?
कह रहे इसने पूरी शक्ति लगा के मुझको दिया है, मैं तो पूरी शक्ति लगा के दे नहीं रहा हूं उसको। दोनों तरफ से संकोच है इस प्रकार से। जबकि कृष्ण अपने भक्तों को बहुत देते हैं। सबसे बड़ी बात है वो अपनी मुस्कान देते हैं, अपने सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन देते हैं, फिर भी कहते हैं ना मैं कुछ नहीं दे रहा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेमावस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। कृति साध्य भवे साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। साधना भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों से भक्ति को संपादित किया जाए। अपनी आंखों से गीता पढ़िए, अपने कान से गीता सुनिए, हरे कृष्ण मंत्र अपने जीव से जप कीजिए, प्रसादम दूसरा से खिलवा दीजिए। नहीं 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 जी, प्रसाद तो बहुत जरूरी है खाना, तो प्रसाद भी अपनी जीव से खाएं, अपनी इंद्रियों से कराइए। दूसरे को पैसा देकर के भक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं आकाश में आपके लिए जप कर सकता हूं या आप मेरे लिए कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं कहूँ आकाश में ऐसा करूं 5,000 रुपये देता हूं मेरी माला पूरी कर दो, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं हो सकता। तो अपनी इंद्रियों से करना होगा। और उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात शायद नहीं समझ में आती है कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। गोल तो क्लियर होना चाहिए, इसकी व्याख्या हमने पहले भी करी। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो नित्य सिद्ध प्रेम हमारा भगवान के प्रति है वो हमारा हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप प्रकट होगा, उसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। ये बात है। मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि एक व्यक्ति था, हमने आंखों से देखा, भूत पकड़ा हुआ था उनको। जब भूत पकड़ा हुआ है तो न समझ पा रहे हैं कि भाई कौन है, पति कौन है, कुछ मतलब नहीं, अपने गुमसुम ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या रहे। और जैसे भूत उतरा, अरे मैं कहा हूं, अरे मेरा दुकान जाने का समय हो गया। समझ में आया? उसी प्रकार से हम सब लोगों को भूत पकड़ा हुआ है, माया रूपी भूत। तो हम समझ नहीं पा रहे हम हैं कौन, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जप करते रहते हैं और ये भूत उतरता है नीचे, तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये बोल रहे हैं ये प्रेमावस्था प्राप्त हो जाती है इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास करने से। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्तावस्था में है। बहुत अच्छी बात है, इसका उदाहरण मैंने आपको भी दे दिया। ये अच्छी बात इसलिए है कि आपको सोचना नहीं कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो है ही आपके हृदय में पहले से ही। क्यों? क्योंकि आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर सेवा करने की इच्छा है। किसी को सुख दे करके सुखी होने की प्रवृत्ति हम सब में है कि नहीं? कितने कोई भक्त आप उपस्थित होंगे जो केवल अपने लिए खाना खा के बना के खाना चाहते हो। मुझे लगता नहीं कि ऐसे स्वार्थी लोग यहाँ उपस्थित हैं कि बस आज मैं ये पकाऊं और ये खाऊं और किसी को ना बुलाऊं। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है कुछ मित्र हो उनको खिलाएं, या जो हाँ स्वाभाविक है, ये हम सभी के अंदर है कि हम देखते हैं जब दूसरों को सुख देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? ये नेचुरल टेंडेंसी है। और मूलतः टेंडेंसी कहाँ आरोपित कर रही है? कृष्ण, कृष्ण के भक्तों के प्रति। तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। कहां पर? यहां पर होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। अतएव इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो ये समझ में आ रहा है, जब बार बार अभ्यास कर रहे हैं हरे कृष्णा भगवत सुन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? कान के द्वारा कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रेम को वह जागृत कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्रेम जागृत होगा तो केवल ध्यान ही नहीं करेंगे। अरे पत्नी अगर पति से प्रेम करती तो केवल ऐसा नहीं करती बेटा पति हम आपका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो होता ही है, काम भी होता है, कुछ खाना बनाते हैं, कपड़े सेवा करते हैं, कपड़े धुलते हैं, अन्य प्रकार से सेवा होती है कि नहीं? महाराज भी इस बात जोक मार रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग कहते हैं हम भगवान पे ध्यान करेंगे। उनको बोलो बेटा तुम्हारे माता पिता ने बोला होता कि जब तुम पैदा हुए थे हम तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो हो जाता तुम जिंदा हो जाते तुम? बताइए। माता पिता सोचते बेटा तुमसे प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन न तुम्हें दूध पिलाएंगे, न तुम्हारे कपड़े साफ करेंगे, न तुम्हारा शरीर जो गंदा होगा उसको साफ करेंगे, तुम जी जाते। तो सेवा करना बहुत जरूरी है, केवल ध्यान से काम नहीं चलेगा।
मन और बुद्धि को निवेश करने का अर्थ ये नहीं कि बैठ के खाली बैठा है, समझ रहे? प्रभुपाद जी कितना सेवा किए, कितना कार्य किए, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण भावना का प्रचार करना है। बुद्धि इस प्रकार से प्रोसेस हो रही है, काम कर रहा है, उद्देश्य है कृष्ण का प्रचार पूरे विश्व में करना है कि वह भगवान है। आपको मैंने कल भी बताया था कि प्रमेय प्रमाण के अधीन रहता है, याद आ रही बात? प्रमेय मतलब जिसका प्रमाण दिया जाए। तो जब तक भक्त भगवान के बारे में बताएंगे नहीं लोगों को, भगवान के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, ये भक्त जानते हैं। इसीलिए बड़े उत्साह से भगवान को प्रचार करना चाहिए, ठीक है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को केवल किताब पढ़नी होती है और उस प्रकार भक्ति योग के बारे में ठीक ठीक जान पाता है। मेरे पास, अरे अच्छा ठीक है, जानबूझ से गलत बोला जा रहा है ताकि, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अब आप विवेकानंद जी को, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन इस बात का खंडन किया जा रहा है। विवेकानंद जी कह रहे हैं या और भी लोग कहते हैं कि तुम्हें गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है, तुम अपने गुरु स्वयं बनो। तो जो इस व्यक्ति की आप आज्ञा मान रहे हो तो आपका गुरु बन गया ना। मैं कहूं कि भाई सचिन आप अपने गुरु स्वयं बनिए, आपको गुरु की क्या जरूरत है। तो आप मेरी बात मान के, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो मैं गुरु हो गया ना आपका। तो सबसे पहले तो हम आप ही की बात नहीं मानेंगे। आपने कहा गुरु की बात, गुरु नहीं स्वीकार करो, तो आपको ही बात नहीं मानेंगे, मतलब हम गुरु स्वीकार करेंगे ऐसे। और लोग ऐसा क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि बद्धात्मा के लिए शरणागति का विचार बड़ा गड़बड़ लगता है। क्यों गड़बड़ लगता है? क्योंकि इस जगत में जिन लोग के हम शरणागत होते हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो सोचते हैं कि कहाँ गुरु है, प्रमाणिक गुरु कौन है, वैष्णव कहाँ है अभी, किस प्रकार की बातें वो करते हैं। यहां तक कि प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे प्रमाणिक गुरु मिल जाए। प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी प्रमाणिक गुरु प्राप्त नहीं हो। ऐसा सोचिए, प्रभुपाद जी से साक्षात किसी ने बोला इस प्रकार से। खैर जो भी है, अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ मतलब भक्ति में जानने वाले, भक्ति को समझने वाले सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, जैसे 8 बजे उठना, मेरे में तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सबसे पहले तो एक कठिनाई होती है। वस्तुतः आश्रम में और कोई कठिनाई नहीं है, सबसे कठिनाई ये है कि बहुत से लोगों को सुबह उठना नहीं अच्छा लगता, बाकी कोई कठिनाई नहीं है, और थोड़ा जप करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो जो भक्ति करते हैं उसका कई अधिक लाभ होता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि केवल मंगल आरती में ही सबसे अधिक क्यों अच्छा लगता है नाम भगवान का दर्शन? तो भक्त ने बड़ा सुंदर बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। क्या है, भगवान कह रहे हैं, एक भाव था, मुकुंदत प्रभु हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, अरे भाई भगवान भी देख रहे हैं कि अपनी बहुत प्रिय नींद छोड़ के भक्त आया है, तो मुझे भी कुछ विशेष कृपा करनी चाहिए। दुनिया में सबको नींद प्रेम है ना, प्रिय है ना। आप देखेंगे सुबह की एकदम 3:30 बजे ठंडा होना चालू हो जाता है। पूरे साल 3:30 बजे बड़ा अच्छा मौसम होता है, किसके लिए? सोने के लिए। लेकिन उस टाइम भक्त उठ करके जब भगवान के सामने आ जाता है तो आप देखेंगे कि वही सिंगर अगर शाम को गाएगा तो आप कीर्तन में कभी नहीं खड़े होंगे। इसे हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। कोई खराब मतलब गाने वाला भी होगा, शाम को आप नहीं खड़े होंगे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन मंगल आरती में कैसे भी गाए अच्छा, और कोई अच्छा गाने वाला हो तो फिर तो कहना ही क्या। कोई ऐसे ही गा रहा हो कुछ, कैसे भी मतलब कभी ठीक से भी नहीं गाता है, फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान उसमें रेसिप्रोकेट कर रहे हो। क्यों होता है कि नहीं होता? केवल एक करताल एक मृदंग बजता है, ज्यादा धूमधाम भी नहीं होता है, लेकिन भगवान उसमें रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे भी गाए मंगल आरती अच्छी ही लगती है। तो आप क्या छोड़ रहे हैं कृष्ण के लिए, वो देखते हैं, उसके अनुसार कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त कोई बोल रहे थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो ब्रह्म का दर्शन क्या करेगा? इंटरेस्टिंग है। स्नान करना स्पष्ट है, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्णा कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना या फूल अर्पित किए तो सूंघना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ने के लिए भोजन बनाना या भोजन ग्रहण प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं? नहीं हम शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन मैं शुद्ध भक्त होना चाहता हूँ।
देखिए शुद्ध भक्त दो प्रकार के हैं, एक जो शुद्ध हैं और जो दूसरा शुद्ध होना चाहते हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। प्लस हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुन रहे हैं जो वस्तुतः निर्गुण है, ये सारी बातें सब निर्गुण लेवल से हैं, तो हम एक दूसरे के शुद्धिकरण के लिए इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, लोग इसी झगड़े में रहते हैं, शुद्ध भक्त कहाँ मिलेगा। मैंने कहा आप शुद्ध होना चाहते हो, ये आपकी शुद्ध भक्ति का लक्ष्य। ठीक है, मैंने नहीं कहा है, प्रभुपाद जी के वचन है, इस प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक पहुंचना ध्रुव है। मतलब भगवत प्रेम प्राप्ति हो गई तो भगवान के पास चले जाओगे। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। अब अगर हम इस अभ्यास को भी नहीं कर सकते तो क्या करें, उसके लिए आप कल आइए ये अभ्यास। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। प्रभु जी, इससे पहले श्लोक में अनुवाद में ये लिखा लास्ट में, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यस, तो बहुत अच्छा प्रश्न। मैं बात अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं भूल गया बोलना। हम वहां रहते हैं जहां हमारी चेतना रहती है, एक तो ये उत्तर है। इसलिए अगर मन बुद्धि भगवान में लगा है तो भगवान में ही है। दूसरा अर्थ ये है कि इस प्रकार से व्यक्ति मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाएगा। तो दोनों ही अर्थ इस प्रकार से आप ले सकते हैं। वैसे नवश्यसी मतलब यहाँ भविष्य काल में, मतलब तुम निश्चित रूप से मेरे पास आकर के मेरे धाम में रहोगे, भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है वह भगवत धाम में ही है। यह भी अर्थ है। बहुत सारे अर्थ आप ले सकते हैं। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।